अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने की जब हम बात करते हैं तो सबसे बेसिक जो एक सवाल मुझे मिलता है वो ये है कि मैम नाम लिख नहीं पाते हैं अंग्रेजी में। अगर आपको भी ये दिक्कत होती है तो आज की क्लास आपके लिए है, और आज की क्लास को करने के बाद आपको अगर अंग्रेजी में नाम लिखने में समस्या आती है, चाहे वो आपका खुद का हो, इनफैक्ट आपको वर्ड्स लिखने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से इस चीज को कर पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना उदाहरण देखते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आखिर क्या ऐसी चीज आप सीखें जिसकी मदद से आप इस चीज को सक्सेसफुली कर पाए। सबसे पहले है, जैसे मान लीजिए एक नाम है रमन, हमने नाम लिया है रमन। तो रमन में एक रफ आइडिया, एक रफ नॉलेज हमें होता है कि आर जो है, र जो है वो आर लिखा जाता है, म जो है वो एम लिखा जाता है, न जो है वो एन लिखा जाता है। इतना पता है। तो रमन को अंग्रेजी में लिखना है तो आर एम एन लिख दो, रमन हो गया। हमें ये लगता है जब हमें नहीं पता होता है कि कैसे चीजें काम करती हैं। बट ये जो है वो ये तो गलत है ना, ये गलत है। सही क्या है? सही है ये वाला, जहां पर आर ए एम ए एन आपको लिखा हुआ दिखता है। तो आपको ये लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा ए है ये कहां से आया, इसमें तो कहीं पर अ या आ ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं था। तो रमन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आप इसको कैसे सक्सेसफुली कर सकते हैं, इसको चलिए देखते हैं। उसके लिए जो है आपको जो हिंदी की वर्णमाला है वो आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी की वर्णमाला की जो अंग्रेजी क्या होती है। हिंदी के वर्णमाला में आपको स्वर मिल जाएंगे, व्यंजन मिल जाएंगे, उन दोनों की ही अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे कि जो हमने बचपन में पढ़ा है अ आ ई है ना, ये वाला जो है ये स्वर वाली कैटेगरी है। तो अ की अंग्रेजी ए, आ की अंग्रेजी डबल ए, ई की अंग्रेजी या तो आई होगी या तो ई होगी। ई जब जो बड़ी ई है उस पर जो जोर डाल के जब काम कर रहे हैं तो या तो डबल आई लिखा जाएगा उसकी स्पेलिंग, उसकी अंग्रेजी वाली यूज में, या तो डबल ई लिखा जाएगा। ऊ के लिए यू लिखा जाएगा, बड़ी ऊ के लिए डबल यू नहीं तो डबल ओ। ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, और औ के लिए ए यू नहीं तो ओ यू। री के लिए आर आई, अंग के लिए ए एन नहीं तो ए एन जी। अह के लिए ए एच, अंग के लिए ए ए एन, और री के लिए आर आई। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक। अब इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ये तो स्वर वाला पार्ट हो गया, आपको व्यंजन वाला पार्ट भी पता होना चाहिए। व्यंजन यानी कि हिंदी वाला व्यंजन यानी कि क ख ग घ, है ना। तो क ख ग घ की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। के लिए क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अण के लिए न, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, अ के लिए एन, ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, न के लिए एन। त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच, एन के लिए, न के लिए एन, प के लिए पी। फ में दो चीजें इस्तेमाल होंगी। फ जहां पर लिखा रहेगा उसकी अंग्रेजी जो होगी वो तो या तो पीएच वहां पर लिखा जाएगा या तो एफ लिखा जाएगा उसकी स्पेलिंग में। ठीक है, इसके अलावा ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई, आर र के लिए, ल के जगह पर एल, व के लिए वापस से दो चीजें आपको याद रखनी होंगी, या तो वी नहीं तो डब्ल्यू। तालव्य श के लिए एस एच आपको याद रखना होगा, श के लिए एस एच आपको याद रखना होगा, स के लिए एस, ह के लिए एच, अक्ष के लिए के एस एच, त्र के लिए दो चीजें इस्तेमाल होंगी, या तो टी आर नहीं तो टी आर ए। ठीक है, ज्ञ के लिए जी वाई ए और री के लिए एस एच आर। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, आपको हिंदी की जो वर्णमाला है जिसमें हमें स्वर और व्यंजन मिलते हैं, जहां पर हम अ आ ई को वो वाला सेक्शन पढ़ते हैं जो स्वर वाला है, फिर हम क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक पढ़ते हैं जो कि व्यंजन वाला पार्ट है। ये इन सब की अंग्रेजी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपकी जबान पे बैठी हुई होनी चाहिए, तभी आप आगे का स्टेप बढ़ पाओगे, तभी आप जो आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो उसको लिख पाओगे, नो मैटर कि वो सिर्फ नाम है या कोई भी रैंडम सा वर्ड है। ठीक है, अब
आपको इन दोनों को मैच करना है। किसको किसको मैच करना है? व्यंजन को और स्वर को, इन दोनों को ना आपको जोड़ी बिठानी है इनकी। और ये जोड़ी जब आप बिठाते हो, मात्राओं की और व्यंजन की जोड़ी जब आप बिठाते हो, तो आपके पास 12 खड़ी निकल करके आती है। अब ये 12 खड़ी अगर आपको याद है तो भाई बहुत बढ़िया, फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता अंग्रेजी लिखने में। आप ये मान के चलो कि आप आधे जंग आप जीत चुके हो, 12 खड़ी सिर्फ अगर आपको याद है। लेकिन 12 खड़ी अपने आप में याद करना भी बहुत बड़ी बात है, लोगों को याद ही नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि 12 खड़ी मैं आपको सिखा ही क्यों ना दूं कि बनाते कैसे हैं। जैसे हमने क वाला हिस्सा लिया, ठीक है, क को लिया हमने, क को फिर मात्राओं के साथ जोड़ दो। जैसे क में, क के लिए के हो गया का, क में जब ए लग गया तो का, आई लग गया तो की, डबल आई लग गया की, कु के यू, कु के डबल यू, के ई, के ए आई, को के ओ, को के ए यू, कंग के ए एन, कह के ए एच। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ये 2 चीजें हैं कि ज के नीचे जब ये बिंदु लग जाता है, इसको नुक्ता कहते हैं, तो ज का उच्चारण जो है वो जे नहीं जेड हो जाता है, ज ये वाले उच्चारण होता है। और एक्स के लिए एक उच्चारण अलग से होता है, आधा क और स ये वाला उच्चारण होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मात्राएं हैं, इसकी अंग्रेजी, मात्राओं की अंग्रेजी और स्वर वाली अंग्रेजी तो एक ही है, पर मैं आपको मात्रा के हिसाब से भी बता दे रही हूं। ए डबल ए आई या तो ई, आई डबल ई, यू डबल यू डबल ओ, ई ए आई ओ, ओ यू, री के लिए आर आई, इस बिंदु के लिए ए एन या ए एन जी, ये विसर्ग के लिए ए एच, चंद्र बिंदु के लिए ए एन, और री के लिए ये वाला जो साइन है, जैसे गृह लिखते हैं ना, गृह नीचे में जो ऐसे उल्टा सी लिखते हैं, उसके लिए मतलब नीचे में जो सी लिखते हैं, हिंदी वाले वर्ड के नीचे में सी लिखते हैं, उसके लिए री। तो ये सारी चीजें आपको मोटा मोटी पता होंगी, तो आप एकदम बिल्कुल ही सही रहोगे। अब चलिए देखते हैं कि आप जो है, अच्छा कुछ डिफिकल्ट जो है, जैसे ये प्री लिखा तो उसके लिए पी आर, ट्री लिखा तो टी आर, गृह लिखा तो जी आर, स्क लिखा तो स्कूल है ना, स्कल, ये सब, स्म एस एम, प्ल पी एल, क्ल सी एल, स्प एस पी, स्ट एस टी, और ये म के ऊपर रेफ और प के ऊपर रेफ, ये आर एम और आर पी, इसकी अंग्रेजी ये सारी होती है, ठीक है। ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए, मतलब ये मैं मुंह से निकालूं और आपको पता हो इसकी अंग्रेजी क्या होगी। ये अगर आप अचीव कर लेते हो तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो अंग्रेजी बोलने के लिए। अब सीखते हैं कि आखिर ये चीजें काम कैसे कर रही है। तो र का हमें पता है आर होता है, म का हमें पता है एम होता है, न का हमें पता है एन होता है, तो हमने रमन लिख दिया, पर ये रमन तो गलत लिख दिया, रमन ये वाला सही है। अब ये दोनों ए कहां से आया, अब इसका जवाब समझो। जब भी आप किसी अक्षर को बोलते हो ना, जैसे हमने बोला र तो आपको अ सुनाई दे रहा है, मैंने बोला म तो आपको ए सुनाई दे रहा है, तो जब ये अ लग रहा है उसकी अंग्रेजी भी तो लगेगी, र सुनाई दिया अ, तो बोलने में जब बोल रहे हो तो लिखने में नहीं लिखोगे ना। उसी ये र जो है वो सिर्फ र नहीं, आर नहीं लिखा जाएगा, आर के साथ ए भी लिखा जाएगा, क्योंकि सिर्फ र ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं हम लोग, र बोल रहे हैं, तो र आधा थोड़ी सुनाई दे रहा है, पूरा सुनाई दे रहा है ना। पूरा कब सुनाई दे रहा है, जब उसमें ए लग रहा है, यानी कि र ऐसे सुनाई दे रहा है। तो ए लगा हुआ है ना, दिख नहीं रहा पर लगा हुआ है, पर अंग्रेजी में लिखते वक्त इसको लिखना पड़ेगा, इसीलिए RAMAN, रमन, ये लिखा गया। पवन की बात करते हैं। पी की अंग्रेजी, प की अंग्रेजी पी, व की अंग्रेजी डब्ल्यू और न की अंग्रेजी एन, तो ये हो गया पवन, पर ये तो गलत है। सही क्या होगा, सही होगा ये वाला पवन, PAWAN, पवन। क्यों, सेम लॉजिक, प अ सुनाई दे रहा है तो PA, व ए सुनाई दे रहा है व न, पवन, ठीक है। गगन की बात करते हैं, सेम लॉजिक यहां पर भी फॉलो होगा, ग ग न तो GGN लिख दो, ये गलत है। ग ग न कैसे होगा, GAGAN, गगन, ठीक है। चलो नयन की बात करते हैं, न य न तो NY, N क्योंकि य के लिए Y होता है, N के लिए न होता है, तो नयन सही हो गया, पर ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि न य न, ठीक है, तो ए यहां पर लगना कंपलसरी है। अब थोड़ा डिफरेंट स्पेलिंग ट्राई करते हैं, जहां पर हम मात्रा की बात करेंगे। जैसे हमने कहा सागर, क्या कहा, सागर। अब स को अगर आप सिर्फ स बोलोगे तो अ सुनाई देगा, लेकिन अगर उसमें आ लगा दोगे तो वो तो आ लग रहा है ना,
तो सागर। तो ये कैसा हो जाएगा, हमने लिखा सा का SA, ग और र GR, सागर। हो गया सही? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने सा के लिए तो हमें पता है लगेगा, क्योंकि सा हम बोल रहे हैं, पर ग भी तो है, उसके साथ भी तो अ लग रहा है, तो सागर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जैसे आपको अब लगेगा कि मैम र में भी तो अ बोल रहे हैं, तो इसके आगे ए क्यों नहीं लगाया? इसके आगे ये नहीं लगेगा क्योंकि ये एंडिंग जहां पर हो रही है ना, उसके बाद ए हम लोग अटैच नहीं करते हैं। ये नाम लिखने के जो नियम है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सागरा हो जाएगा, फिर ये सागर, वहां पे वो एंड हो जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक काजल, काजल का KAJL काजल, गलत। काजल KAJAL काजल, क्योंकि का के लिए KA लग गया, जल के लिए JA लग गया, ल के लिए L लग गया, काजल। फिर है सावन, क्या है? सावन। तो सावन आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक SAWN, एक SAVN, दोनों ही गलत है। आप व के जगह पर W या V को दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन ए वाला प्लेसमेंट का ध्यान रखना होगा। जैसे सा के लिए SA तो लग गया, व के लिए अ आ रहा है साथ में, तो W लिखो तो W के साथ A लिख देना, V लिखो तो V के साथ A लिख देना, ये बन गया सावन। फिर है राजा, है ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। रा यानी कि RA, जा यानी कि JA, राजा। इसमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, राजा, खत्म। फिर है ईशान, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, ई उतालव्य श, फिर न भी है, तो ये ईशान। ईशान के लिए क्या करेंगे? ईशान अगेन आप दो तरीकों से लिख सकते हो। ई के लिए या तो आई लिखते हैं या तो ई लिखते हैं, दोनों में से कोई एक चूज कर लेना, आपको कौन सा लिखना है। तालव्य श के लिए SH लिखते हैं, हो गया। अब उसके बाद न के लिए N लिखते हैं, तो ईशान हो गया। तो आप इन दोनों में से ईशान, या तो आप आई के सहारे से ईशान लिखो या तो ई के सहारे से ईशान लिखो। ठीक है। फिर है कपिल, कपिल, है ना, तो क यानी कि के, राइट, पी आई हो गया और ल का L हो गया। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि क जब हमने बोला उसका A तो छोड़ दिया हमने, इसीलिए KAPIL, कपिल। फिर है सरिता, क्या है? सरिता, कैसा तोड़ा? स के साथ अ आ रहा है, री और ता, तो स क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, री क्या हो जाएगा? RI, और TA क्या हो जाएगा? ता के लिए, है ना। लेकिन स के साथ ए जो है वो छोड़ा हुआ है हमने, राइट, तो इसीलिए हम लोग अब लिखेंगे उसको सरिता, SARITA। इसीलिए इसको सारिता कभी मत पढ़ना, है ना, सारिता नहीं पढ़ने का है, सरिता पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो ए लग रहा है वो आ रहा है स के साथ ऑटोमेटिकली, तुम चाहो या न चाहो ये आ ही जाएगा। ठीक है। दीपक की बात करते हैं, दीपक, है ना, दीपक। अब द में जो है वो दीर्घई लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ना जब दीर्घई अब आप बोलोगे मैम DIPAK भी तो लिख सकते हैं, दीपक, ये भी तो दीपक होगा, गलत थोड़ी ना है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बात समझो, जब आप दीर्घई लगाते हो तो आप उस अक्षर पर जोर डालते हो। दीपक ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं हम, दीपक बोल रहे हैं, तो देखो थोड़ा जबान पे ना जोर पड़ता है, दीपक। तो जहां पर ये जोर पड़ता है ना, यानी कि वहां पे दीर्घई लगा हुआ है उसकी हिंदी में, तो अंग्रेजी में ना डबल ई ही लिखा जाता है। ये चॉइस होती है आपकी, आप कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि आपकी नॉलेज के हिसाब से आप काम करो। ठीक है, तो दीपक, दी हो गया, फिर पीके हो गया, तो पीके वो पिक्चर वाला पीके थोड़ी है, पीके यहाँ पे थोड़ी चलेगा, ये पी जो है, प जो है वो अ ला रहा है साथ में, तो यहाँ पर ए भी ऐड करना होगा, ये बनेगा दीपक, DEEPAK, दीपक। फिर है राजेश, राजेश का रा, RA, जे का JE, तालव्य का SH, राजेश। ये वाले ना स्पेलिंग हमें लगता है कि अंग्रेजी में मुश्किल होंगे, पर ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान स्पेलिंग है। ठीक है। फिर है सुमन, SUMN, सुमन, गलत, SUMAN, सुमन, क्योंकि म जो है वो अ लेके आ रहा है। फिर है पूजा, पूजा आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीकों से लिखा जाता है, चॉइस आपकी है, कोई भी यूज कर सकते हो। पू के लिए POO या PU, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, और जा के लिए JA, तो पूजा ये भी सही है, पूजा ये भी सही है। फिर है नैना, नैना, तो नए यानी कि NAI और ना NA, नैना, सिंपल। आजाद, आजाद, ठीक है, आ यानी कि AA,
ज के नीचे देखो नुक्ता लगा हुआ है, तो जेड लगेगा, जे नहीं लगेगा। तो ज़ाद, आजाद, ये ऐसे इस्तेमाल हुआ। फिर है पीटर, देखो यहां पर भी दीर्घ ही लगा हुआ है, तो डबल ई का इस्तेमाल यहां पर भी होगा, ये बनेगा पीटर। पीटर नहीं बोल रहे हैं हम लोग, पीटर बोल रहे हैं, ठीक है। चलो फिर है प्रेम, PREM, प्रेम, तो प्रे, PR हो गया, और M प्रेम, है ना, क्योंकि ये तीनों ना ऐसे ही आया, प्रेम। PR आया प्र के लिए, और एकार के लिए ई आया, और म के लिए M, प्रेम। संजय, SANJAY, क्योंकि ज के साथ ए है, संजय। तो इससे हम क्या समझते हैं कि नामों को हम लिख सकते हैं आसानी से, जब हमें 12 खड़ी याद हो, 12 खड़ी की अंग्रेजी पता हो। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि नामों को लिखने का कोई फिक्स रूल नहीं होता। जैसे हम दीपक को DEE भी लिख सकते हैं, DI भी लिख सकते हैं, पूजा को POO भी लिख सकते हैं, PU भी लिख सकते हैं, पीटर को PITER भी लिख सकते हैं, PEETER भी लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, पवन को PW भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं। हमें समझ में ये आ रहा है कि नामों को लिखने का फिक्स रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 खड़ी में हमारे पास ना मल्टीपल चीजें दी हुई हैं। वी के लिए, व के लिए W भी है, V भी है, उकार के लिए U भी है, W भी है, OO भी है ना। तो हमें ऐसे इसको देखना होगा। जैसे रोमी देख लो, रोमी को हम ROMY लिख सकते हैं, ROMI लिख सकते हैं, ROMEE भी लिख सकते हैं, और तीनों ही सही है। क्यों? क्योंकि हम नाम लिख रहे हैं, ये कोई ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है, ये नाम है, हमारी इच्छा अनुसार हो ही सकता है। हम लिखेंगे ROMI रोमी, हम लिखेंगे ROMY रोमी, है ना। तो ग्रामेटिकल वर्ड, डिक्शनरी वर्ड जब तक ये नहीं है, नाम की जहां तक बात है, तो इसमें ऐसी चॉइसेस आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। कोई कोर्स अगर आपको करनी हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप को। कोई दिक्कत हो ऐप में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ से आप ले सकते हैं ई बुक्स को। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रोज की क्लासेस आपको मिल जाया करेंगी। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।